SC/ST वर्ग के आरक्षण में वर्गीकरण के मामले को लेकर कल यानी 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसको लेकर कई संगठनों ने SC/ST आरक्षण संघर्ष समिति और विभिन्न जो संगठन हैं, विभिन्न जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उनका समर्थन किया है। और अगर इसी को लेकर बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान के जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, कोटा, अलवर, दौसा सहित कई जिलों में सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश की भी घोषणा की गई है। और अगर बात मैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले की करूं तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज दूसरी बार SC/ST वर्ग के प्रमुख जो वरिष्ठ लोग हैं, उनके अलावा विभिन्न समाजों के वरिष्ठ लोगों को बुला करके बैठक ली और बैठक में शांतिपूर्ण तरीके से बंद को लेकर ज्ञापन देने की बात कही है। मैं अब इस पूरे मामले को लेकर ये समझाने की कोशिश करूंगा कि असल में ये SC/ST वर्गीकरण की जो बात है ये क्या है। देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की एक बेंच ने यह फैसला लिया कि SC/ST वर्ग के आरक्षण में क्रीमी लेयर लाना चाहिए। हालांकि इसके बाद देश के प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा यह तय किया गया कि इस प्रकार का जो फैसला है वो सरकार नहीं लेगी। इस बात को लेकर स्पष्ट तौर पर भी कहा गया है। अब ये समझते हैं कि क्रीमी लेयर का अर्थ क्या होता है, क्योंकि कई सारे लोग आज इस बात को लेकर ये भी जानना चाहते हैं कि असल में जो SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण हो रहा है वो क्या है। अब राजस्थान के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा इस बात को जो समझाया गया है उसी के आधार पर मैं उदाहरण के तौर पर समझाना चाहूँगा। पिछले दिनों किरोड़ी लाल मीणा ने एक कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया कि मैं इस आरक्षण का जो है वो लाभकारी हूँ, मुझे इससे लाभ मिला है, मेरे परिवार को लाभ मिला है, हम लोग आरक्षण के कारण आज सक्षम हो गए। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाए हैं, लेकिन हम सक्षम लोग जो और हमारे जो बेटे हैं, हमारी पीढ़ियां हैं, वो लगातार जो है वो आरक्षण का लाभ ले रही है। इस क्रीमी लेयर में ये बात लाने की कोशिश की गई है कि जो वास्तव में हकदार हैं आरक्षण के, उनको मिलना चाहिए और जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है उनकी आने वाली पीढ़ी वो क्रीमी लेयर के तहत आए, उसमें जो है संशोधन की बात की गई है। यानी इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि SC/ST वर्ग के जो लोग हैं जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया है, अच्छे पदों पर हैं, अच्छे सरकारी नौकरियों पर हैं या आरक्षण का लाभ लिया है, उनके जो आने वाली पीढ़ी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको क्रीमी लेयर के अंदर रखा जाए, जो वर्तमान में राजस्थान में OBC वर्ग के साथ ये किया जा रहा है, OBC वर्ग के साथ ये लागू है और ये जो है SC/ST वर्ग के साथ भी शामिल किया जाए। लेकिन इसका दूसरा ये भी तर्क है कि यहाँ पर SC और ST वर्ग जो हैं इनको बांटने की कोशिश की जा रही है। इन वर्गों के अंदर जो 2 धड़े करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जिन्होंने आरक्षण लेकर के जो अलग एक तबका है वो और जिनको आरक्षण नहीं मिला है, इनको बांटने की कोशिश की जा रही है। और इसको लेकर कई ये भी कहा जा रहा है कि एक राजनीतिक साजिश है। राजस्थान में कांग्रेस ने इसका समर्थन किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि हम भारत बंद का जो ये आह्वान है इसका समर्थन करते हैं। हालांकि प्रदेश में कई सारे ऐसे संगठन हैं जिन्होंने इसका समर्थन भी किया है। अब मैं इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर की बात भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बाड़मेर को लेकर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से आह्वान किया है, लोगों से अपील की है कि जिस तरीके से लोगों को अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है, उनको अपना अधिकार हक के तहत ज्ञापन देना चाहिए। और उन लोगों ने अपील भी की है कि कल कुछ घंटों के लिए जो मार्केट है उसको अपने प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रखा जाए। तो ये पूरी की पूरी क्रीमी लेयर और कल भारत बंद को लेकर पूरी की पूरी जानकारी है और कल से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे।